कितने लोग ऐसे होते हैं ना, बेटी का रिश्ता नहीं देते किसी को, मौलवी पता चला कि ये सिपाही साहबा में, यार नहीं, क्या पता कब मारा जाए, क्योंकि ये जिसको देगा वो तो मरेगा ही नहीं, सिपा के अलावा ये जिसको बेटी देगा वो तो मरेगा ही नहीं ना, उसको तो उम्र नूह मिलेगी। और उसका नहीं पता, ऐसा भी है कि इधर शादी हुई, दूसरे दिन शौहर मर गए, दुनिया से चला गया, अब बता वो तो किसी जमात में नहीं था। ये जो हमारे अंदर बात आ गई, वो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस चीज से, यार अगर यूं हो जाता तो शायद बच जाता, अगर वो यूं कर लेते तो शायद बच जाता। अगर किसी की अजल आ जाए उसके बाद इस तरह के तबसरे करने से भी अल्लाह के नबी ने मना किया है कि जनाब ये वक्त मुकर्रर था, ला यस्तगफिरून साअतन वला यस्तक़दिमून पर हमारा ईमान है, ये चीज मुकर्रर थी, इसी वक्त होनी थी और होनी थी। ये देखो कि सादत के साथ गया है या बदबख्ती के साथ गया है। बदबख्ती के साथ गया है तो फिर सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ इबरत के लिए रखा हुआ होगा, लेकिन अगर सादत के साथ गया है और सादत के साथ साथ शहादत के साथ गया है तो फिर समझ लो अल्लाह ने इसकी मेहनत को खाते लगा दिया है, इसकी मेहनत को अल्लाह ने कबूल कर लिया है कि एक तो सादत हासिल हो, एक शहादत हासिल हो, और शहादत के साथ शहादत भी हो, और शहादत के साथ दिन भी जुमे का हो, और जुमे के दिन के साथ दिन भी वो हो जिस दिन खलीफा अव्वल गया हो, और फिर गया भी उस दिन गया हो, और फिर बात भी सिद्दीक की करके गया हो, और फिर उसके बाद जनाब बात सिद्दीक की करने के साथ साथ जनाब बावुजू भी हो, और वुजू की हालत में हो, और नमाज के इरादे से जा रहा हो कि जुलूस जल्दी खत्म कर दो ताकि असर की नमाज का वक्त खत्म ना हो जाए। इसीलिए उस जुमे को जाने वाले ने, वहां कहते हैं कि उस्मानी साहब ने जुलूस को इतनी तेजी से चलाया कि खुद भी भाग रहे थे, जुलूस को भी तेजी से, बस चलो जैसे कोई हूर इंतजार कर रही हो, जैसे पीछे कोई इंतजार कर रहा हो, बस चलो भाई। आप तो इतना लंबा बयान करते हैं, आप तो इतनी लंबी दुआ करते हैं, आज आपको क्या हो गया? आपने आज जुलूस के बाद बयान भी नहीं किया, तब बस बयान अब तुम लोग किया करोगे। साथी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अब बयान तुम लोग किया करोगे। दुआ के लिए कहा तो दुआ भी आज मुख्तसर, सिर्फ 2 जुमलों की दुआ, अल्लाह जिंदगी सादत वाली, वक्त आए तो मौत मंजूर और मकबूल शहादत वाली। जुमे की एक घड़ी ऐसी होती है उस वक्त 2 ज़बान से निकले अल्लाह कबूल करता है। 20 मिनट नहीं हुए, दुआ कैसे अर्श पे पहुंची है। अभी उस्मानी घर पे नहीं पहुंचा, दुआ पहले अर्श पे पहुंच गई है। अभी उस्मानी वहां नहीं गया, दुआ पहले आसमानों पे पहुंच चुकी है। और फिर ये सारी शहादत के साथ ये सादतें समेट कर अपनी दुनिया छोड़कर सहाबा किराम के दामन में जा पहुंचा है। तो मुझे बताना, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। जिसका अमल आखिर वक्त में भी सहाबा की अजमत के लिए हो, इसे कबूल नहीं कहते तो किसे कबूल कहते हैं? इस्लामाबाद का एक और दूल्हा जिसे मौलाना मसूद रहमान उस्मानी कहा जाता है, इरादा भी था और अमलन उस पर अमल करके भी दिखा के गए। इतना अजीम इंसान। और मैं वहां जो गया, उनके घर वालों ने बताया कि हजरत की चूंकि 1 हफ्ते बाद रुखसती भी होनी थी, तो नया सूट बनवाया हुआ था सफेद। उस दिन जुमे को कहते हैं वो सूट दो। बच्चों ने कहा वो कुछ दिन बाद रुखसती का, नहीं इसी दिन पहनूंगा आज। तो रुखसती का सूट पहनकर रुखसत हो गया। और जब सानिया आजम तारिक कहा जाता है तो चेहरा, अंदाज, गुफ्तगू सब कुछ, तो शहादत की बात भी मुशाबिहत देखो, वही चेहरा छन्नी हुआ। जालिम, तुम समझते हो चेहरे पे मार 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 के तुम कामयाब हुए हो, तुम्हें पता नहीं है ये उसी अब्दुल्लाह इब्न जहश के नाम लेमा है जो रात को दुआ करते हैं, अल्लाह जब सुबह जंग हो, शहीद हो जाऊं, मेरे नाक काट दिए जाएं, मेरी आंखें निकाल दिए जाएं, मेरे होंठ काट दिए जाएं, मेरे कान काट दिए जाएं, और उसे एक धागे में पिरो दिया जाए, और तब मैं कयामत के दिन उठूं। तू क्या अब्दुल्ला, तेरे नाक कहां है, कान कहां है, तेरी आंखें कहां है? तू जानने के बावजूद पूछे तो मैं फख्र के साथ कह सकूं, रब्बा ये सब तेरे रास्ते में कुर्बान हुए। इन्न समा वल बसर वल फुआदा, ये आंख, ये कान, ये दिल, इनकी पूछ होगी ना, इस शख्स से क्या पूछोगी? कान के मुतालिक या पूछा भी जाए अगर उस्मानी से, बता कान तुझे नेमत दी, क्या जवाब है? अल्लाह इधर भी गोली लगी थी। मैंने आंख दी, बता क्या जवाब है? क्या किया? अल्लाह यहां भी लगी थी। मैंने दिल दिया, क्या जवाब है? कैसे इस्तेमाल किया? अल्लाह इधर भी लगी थी। 3 यहां लगी हैं और 10 से ज्यादा चेहरे पे लगी हैं, ये लगी हैं।
یا اللہ کان بھی تیرے لیے تھا، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ بتاؤ نا یار، یہ سعادت اتنی بڑی حاصل کی، اب اس سے کیا سوال ہوگا؟ اگر ہو نبی کے کان کہاں استعمال کیے، آنکھیں کہاں استعمال کی، دل کس کے ساتھ لگایا، تو کتنا فخر سے کہے گا یہ دیکھ کان پہ زخم ہے، کان بھی تیرے لیے تھے، آنکھیں بھی تیرے لیے تھی، دل بھی تیرے لیے تھا۔